नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में 21 लोग आखिरकार कैसे मरे, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या उन्हें आग ने मारा? क्या आग के धुएं ने उन्हें मारा या फिर किसी शॉर्ट सर्किट ने उन्हें मारा? तो इसका जवाब होगा नहीं, किसी ने भी नहीं। इन 21 लोगों को आग ने नहीं मारा, इन 21 लोगों को लालच ने मारा है, इन 21 लोगों को भ्रष्टाचार ने मारा है, इन 21 लोगों को उस सिस्टम ने मारा है जिसने नियमों को नोट के नीचे दबा दिया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके दर्जनों लोगों की जान बचाई, उनको आग से निकाला, जी हाँ, उनका नाम शायद आपको कभी भी टीवी चैनलों पर सुनने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, वो है असली हीरो। आज हम बात करेंगे उन असली हीरो की और उन लोगों की और उस सिस्टम की जिसकी वजह से 21 घरों में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। तो इस वीडियो को आखिर तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आग की कहानी नहीं है, या ये पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम है। सो गाइस, 3 जून बीते कल के दिन 3 जून 2026 सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास ये दिल्ली की सुबह थी जो मौत की सुबह बन गई। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लोग अपने काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी, चाय बन रही थी टपरी पर, बच्चे स्कूल जा रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पूरा इलाका धुएं, चीख और अफरा तफरी से भर गया। एक होटल में लगी आग और देखते देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। लोग कमरे में फंस गए, किसी के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। कोई खिड़की से मदद मांग रहा था, कोई मोबाइल की फ्लैश लाइट दिखा रहा था, कोई आखिरी बार अपने परिवार को फ़ोन कर रहा था कि आग लग गई, मुझे बचा लो, आग लग गई। और कुछ देर बाद 21 लोग मौत के आंकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। तो गाइस, जब सिस्टम सो रहा हो ना, तब हादसे नहीं होते हैं, हत्याएं होती हैं। इसको हम लोग हत्या कह सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को पॉज करके इन नाम की लिस्ट को आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये लोग एक्चुअली फरिश्ते हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाई है। और कहते हैं कि मौका कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे के लाश में। कहते हैं ना, इंसान के अंदर अगर इंसानियत है तो वो किसी भी धर्म का हो, जी हाँ, उसका जीवन सफल है। अब यहाँ पर दोस्तों, जब इस समय होटल में आग लग रही थी, लोग फंसे हुए थे, चीखें गूंज रही थी, और उसी वक्त पास के गद्दे की एक दुकान थी, जो गद्दा बेचने के लिए उसने गद्दे रखे थे ना, वहाँ पर दौड़ते हुए कुछ लड़के जाते हैं उस दुकान के पास, उससे गद्दे मांगते हैं। उन्होंने किसी का धर्म नहीं पूछा, बस ऊपर सुनाई दी चीख पुकार, बस उनकी जान बचाने का जुनून इन सब के सर पर सवार था, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो बस किसी का इन्होंने नाम नहीं पूछा, किसी की जाति नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि ऊपर लोग फंसे हुए हैं, उनकी जान बचानी है। उन्होंने अपनी दुकान के गद्दे सड़क पर बिछाने शुरू कर दिए, लड़कों को दिए गद्दे कि तुम बिछाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आता हूँ। 1 2 3 4 दर्जनों गद्दे ताकि बिछा दिए गए पूरी सड़क पर, ज़मीन पर, ताकि ऊपर से कूदने वाले लोग बच सके। कुछ लोग धुएँ के बीच घुसे, कुछ लोगों ने शीशे तोड़े होटल के अंदर घुसे लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों ने बेहोश लोगों को सीपीआर दिया। सोचिए, जो सामान बेच करके उस दुकानदार का घर चलता था, उसे उन्होंने बिना एक सेकंड सोचे सड़क पर फेंक दिया लोगों की जान बचाने के लिए। इसे बोलते हैं इंसानियत। क्यों? क्योंकि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। और जो लोग टीवी पर राष्ट्रवाद सिखाते हैं, हिंदू खतरे में है, ये है, वो है, वो है, ये है, वो लोग उस दिन कहाँ चले गए थे, जरा बताइए एक बार। सरस इंसानियत निभाने वाले मैदान में मौजूद थे उस दिन ये लोग। अब असली सवाल दोस्तों पूछते हैं कि आखिरकार आग कैसे लगी? नियति में यही था उनके इस तरह से मरना? क्या उनकी कहानी का बस केवल यही द एंड था कि भगवान ने जितनी चाबी भरी है वो उतनी चलता है हमारा खिलौना, वगैरह वगैरह वगैरह? कुछ लोग ये भी सोचते हैं, है ना। सवाल है दोस्तों कि लोग बच क्यों नहीं पाए। जांच में सामने ये आया कि होटल में कई गंभीर सुरक्षा खामियां थी। फायर सेफ्टी को लेकर के सवाल उठ रहे थे, इमरजेंसी एग्जिट पर सवाल उठ रहे हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे के जाम होने की बात सामने आ रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर नियम पूरे नहीं थे तो होटल चल कैसे रहा था? सोचिए, वहाँ पर कैपेसिटी थी 6 रूम की, वहाँ पर 25 रूम कैसे तैयार कर दिए गए, बताइए एक बार। दोस्तों, भारत में ना हर साल हज़ारों लोग आग से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में मौत आग से नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की कमी से होती है, लालच की वजह से होती है। यानी कि समस्या आग नहीं बल्कि तैयारी की कमी है।
जी हाँ, हमारे इस अमृतकाल के अंदर जो करप्शन है वो काफ़ी चरम पे पहुंच चुका है। सोचिए, पुल बनता है करोड़ों रुपए का, 1 महीने बाद पुल धराशायी हो जाता है। जांच चल रही है भाई, सोचिए एक बार। तो शायद एक्चुअली हमारे इस विश्व गुरु की या फिर हमारे अमृतकाल की असली सच्चाई ये है कि इस तरह की घटनाओं के हम लोग आदी हो चुके हैं। जैसे महंगाई बढ़ती है, अब पहले क्या होता था, महंगाई बढ़ती थी ना, 2 रुपये भी अगर किसी चीज़ में बढ़ जाते थे, लोग क्या करते थे, धरना प्रोटेस्ट करते थे, सरकार से सवाल पूछते थे। लेकिन अब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी आटे में प्राइस बढ़ रहा है, कभी डीजल में, कभी पेट्रोल में, कभी दूध में, तो कभी कहीं प्राइस बढ़ रहा है। हम एक्चुअली महंगाई के जिस तरह से आदी हो चुके हैं, वैसे ही अब हम इन तमाम हादसों के भी आदी हो चुके हैं। क्योंकि हमारा ना ये देश है, हमारा जो विश्व गुरु है, एक्चुअली बिग बॉस का शो बन चुका है, जहाँ पे डेली एक नया एपिसोड लॉन्च होता है। हम उस एपिसोड को देखते हैं, नेक्स्ट डे हम किसी नए एपिसोड की तरफ मूव कर जाते हैं, किसी अदर ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ मूव कर जाते हैं, है ना। अब ज़रा उस परिवार के बारे में सोचिए ना एक बार, जो दिल्ली घूमने नहीं आया था, मौज मस्ती करने नहीं आया था, कोई अपने बीमार पिता का हाल जानने आया था, अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग पिता से कोई मिलने आया था, क्योंकि ये स्टे होम था ना एक तरह से। सोचिए, सुबह हुई और पूरा परिवार ख़त्म हो गया। सोचिए, एक पिता अस्पताल के बेड पर ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है और उसका पूरा परिवार दुनिया छोड़ चुका है। ऐसी खबरें सिर्फ आंकड़े नहीं, ये ज़िंदगी भर का दर्द होता है। अब सवाल दोस्तों ये भी है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? अगर नियम टूटे थे तो किसने आंखें बंद की थी? अगर सुरक्षा नहीं थी तो किसने अनुमति दी थी? अगर शिकायत थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर खतरा था तो उसे रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि लालच लालच लालच। क्योंकि दोस्तों, भारत में अक्सर हादसे पहले होते हैं, ध्यान रखिएगा। जांच बाद में होती है, लोग पहले मरते हैं, फाइल बाद में खुलती है। और इस देश में नियम किताबों के अंदर रहते हैं और भ्रष्टाचार ज़मीन पर होता है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। और दोस्तों, गलती मत कीजिए, ये सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये उस सिस्टम की कहानी है, ये उस सिस्टम से संबंधित घटना है जहां कोचिंग सेंटर में हादसा होता है, कभी पुल गिर जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है, और एक बार एक ही डायलॉग हमको सेम सुनने को मिलता है। क्या? जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कभी ट्रेन पलट रही है, कभी एयरपोर्ट पर छत गिर रही है, कभी नवजात बच्चों के हॉस्पिटल के अंदर आग लग रही है। वो घटना आपको याद होगी ना। लेकिन सवाल ये है, क्या कभी जिम्मेदारी तय होगी भी या फिर नहीं होगी? क्या किसी अधिकारी की नौकरी जाएगी या फिर नहीं जाएगी? बस आप उसको कर दोगे ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ, यही तो होता है। क्या किसी नेता की जवाबदेही तय होगी या फिर नहीं होगी? या फिर कुछ दिन बाद हम सब कुछ भूल जाएंगे? दोस्तों, 21 लोग मर गए, लेकिन अगर हम सिर्फ शोक मना करके, ओम शांति बोल करके, बस गायत्री मंत्र उनके लिए पढ़ करके आगे बढ़ गए, तो अगली खबर भी इसी तरह से आ सकती है। जी हाँ, एक्चुअली अगर इन खबरों को रोकना है तो वर्तमान की सरकार से सवाल पूछने होंगे, गलत के खिलाफ खड़ा होना होगा। क्योंकि कोई भी दुर्घटना ना तो धर्म पूछ के आती है, ना ही जाति पूछ के आती है, ध्यान रखिएगा। कल वो है, ठीक है, तो परसों हम हो सकते हैं। और जो फिर तरसों किसी होटल में आग जलेगी, कोई बिल्डिंग गिरेगी, कहीं पर कोई पुल गिरेगा, कहीं पर पटरी से ट्रेन पलटेंगी, मतलब पटरी से ट्रेन उतर जाएंगी, और फिर परिवार ख़त्म होगा कोई ना कोई। और फिर वही बयान आएगा हमारे अमृतकाल में, हमारे सिस्टम के द्वारा, कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच हो रही है, ये लीजिए अपना मुआवजा। अब सवाल ये नहीं है कि आग किसने लगाई, सवाल ये है कि मौत को इतने सालों तक, लालच को इतने सालों तक, करप्शंस को इतने सालों तक आखिरकार क्यों पाला पोसा गया है हमारे इस विश्वगुरु देश के अंदर। थिंक अबाउट इट। और दोस्तों, याद रखिएगा, जब नियम बिकने लगते हैं तो मौतें दुर्घटना नहीं रहती हैं, वो व्यवस्था की हत्या बन जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ मुआवजे से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वीडियो को हो सके तो लाइक करिएगा और अपने विचार मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। और मैं बस इस वीडियो को एंड करने से पहले हमेशा यही बोलूँगा कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, सबको सेम तराजू में तोलना बंद कर दो। या लेकिन सबसे पहले, सबसे ऊपर है इंसानियत, इसको हमेशा टॉप पर रखो। बाकी इस पर भी आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। धन्यवाद।